जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल के ऊपर थारो घणो घणो स्वागत है। आज आपा होली का बाद में जो बासेड़ा को व्रत करे, शीतला माई को व्रत करे, तो बिकी विधि और बिको पूजन और बिकी कहानी अपनी मारवाड़ी कमाए ने जकी विशेष प्रचलित है बा सुनांगा। और अंत कमाए ने जकी स्कंद पुराण कमाए ने माँ शीतला को पूजन विधि जकी दई है, व्रत करने की जकी विधि दई है, विषय के लाभ होवे वह आपा सुनांगा। तो वीडियो ने अंत तक जरूर सुनियो ताकि आपा ने शास्त्रीय विधि और अपनी मारवाड़ी में प्रचलित कहानी और व्रत की विधि सारी जानकारी मिल जावे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शीतला मैया की जय। चेत लागते यानी कि कृष्ण पक्ष कमाए ने होली के 5-7 दिन बाद कमाए ने और चैत्र की अष्टमी ने शीतला माता की दोक लागे। तो बी दिन अगर बार को बार रवे तो आपा भी न टाड़ा और अच्छो बार देकर भी न आगे कर लेवा। तो चैत बदी सप्तमी न तो है जको आपा बनावा और फिर वो ठंडो दूसरे दिन माँ भगवती की अष्टमी होवे, बी दिन भी माँ शीतला को पूजन करके और वो भोग चढ़ाकर और ठंडो आपा खावा। तो शीतला माता है जकी बच्चा ने आरोग्यता देना रही है। बच्चा का जको शीतला जनित फोड़ा फुंसी का रोग है, चर्म रोग है, आकड़ा काकड़ा है और माता जनित रोग है, और जो कि शीत ज्वर, पीत ज्वर, रक्त ज्वर, जितनी भी प्रकार की ज्वर है मासा माँ शीतला है जगी रक्षा करे। तो इक लिए स्वयं ही आपने यत्न पूर्वक है शीतला माता के बासीडा के दिन ठंडी रोटी जरूर खानी चाहिए। तो चैत के सप्तमी ने तो बनावे और अष्टमी ने माँ भगवती की दोग पूजन करके खावे। तो आप आके बासीडा के पहले दिन की करा कपल तो दिन में खाटोल देवा और खाटो गालने के बाद कमाए ने बासीडा के दिन रात ताई, बासीडा को दिन को मतलब है अष्टमी ने सुई धागो हाथ में नहीं लेवे, वो एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुंडारा बढ़ने के लिए है एक बड़ो कुंडो मंगा लेवा और छोटा जगह दीवा है 10 मंगा लेवे और मिट्टी की करी मंगा लेवे। बाकी तो आपके घर की रीति रिवाज होवे बी के हिसाब से मंगा ले वो। और एक राबड़ी तय आंडी मंगा कर और संजा ने पानी में भिजा देवे। दूसरे दिन ठंडी खाना तय रसोई में राबड़ी, बाजरे की रोटी, मीठा चावल, गुलगुला पकौड़ी, सुहाड़ी, बाकी जहाँ आपके घर की व्यवस्था हुए और जो बनाता हुए वो आपके हिसाब से बना लेवे। मोठ बाजरो भिवा देवे। रसोई बनने के बाद का मायने रसोई का मायने एक दीवार के ऊपर चौको लगा के और भी पर घी को थापो लगा देवे और भी के सामने दीवो चास देवे। जड़ रोड़ी चावल से पूजा करे और मूंग चावल का आखा गाल देवे। पछे शीतला माई का एक गीत गावे, एक हनुमान जी महाराज को गीत गावे, बेरू जी महाराज को गीत गावे। बाकी आपकी परिवार की सामाजिक रीति रिवाज हो बिया है जगा माई का गीत जरूर गा लेवे। बासीडा के दिन सवेरे एक थाली कमाने सवेरे की है कि सुधिया सुधिया उठ जाना चाहिए, 4 बजे मुंह दे रही और ठंडा पानी से स्नान करना चाहिए बिदन हैज को, और उसका तो शीतल जल से स्नान करना चाहिए। बाकी कोई शरीर नहीं माने तो बाप की सुविधा से स्नान कर लेवे। तो एक थाली कमाने राबड़ी, रोटी और मीठा चावल, दही, चीनी, मूंग की दाल, बाजरे की मोई, पात की आँख, बड़कुल्ला की जेड़ और बेड़ो, मोठ बाजरो और अर्दिमा रंग के कुकड़ियों और जड़ रोली, मोली, चावल, दीवो, धूपबत्ती और दक्षिणा गाल कर सब कोई हाथ लगाकर शीतला माई के चढ़ावे। शीतला माई के जल के कलशों चढ़ावे। पूजा करेड़ो जल है जुगा से आपकी आँखें के लगावे और चूरमा से हनुमान जी महाराज की पूजा करे
और कोई चावल के सिरोग जलेबी बना के और पितरजी महाराज की दोख देकर दोनों के बड़ कुल्ला की जेल चढ़ावे। जबकि आप होली के दिन रखा न पितरा की रखा, हनुमान जी महाराज की रखा, अपने देवता के चढ़ाने खातर शीतला माई के चढ़ाना रखा, तो बा है जी एक एक बड़ कुल्ला की जेल चढ़ावे। मोठ बाजरो रुपया पर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा ला कर देवे और बहन बेटियां कभी बाणों निकाल कर भेजे। एक घर की कोई मिश्राणी होवे बिना जिमावे, एक कुंवारी कन्या होवे बिना ठंडो जिमा कर और खुद भी ठंडो खावे। अगर कुंडारा भरे तो सवेरे छोटा कुंडारा में जगह छोटा छोटा दीवा होए बाका मायने बिजायड़ा मोठ बाजरो राबड़ी दही मीठा भात गुलगुला भरकर और ओली की झड़ दिखाड़ो जो सूत आपा रखा बिन बिस लपेट कर पिछड़ी अर्धी से सतिया करके बड़ा कुंडारा में रख कर पीछे सब आदमी और लुगाई आपके टाबर टीकरा के सेती कुंडारा की पूजन करे। और जो करोड़ी कमाए जड़ वह भी कमाए थोड़ा सो घी मिला लेवे और घी गाल कर कुंडारा और पूजा को सामान लेकर सब कोई शीतला माई के गीत गाता मंदिर जावे और मंदिर में जाकर शीतला माई की पूजन करे। और उसका तो उसे जना खूब सारो पानी ले जावा आपको लोटा भर भर करे चाहे कड़सो भर के और माई ने खूब जड़ सनुआवे और माई की पूजा करके कहानी सुने। पीछे माटी का माई ने कोई हरी जाटी की डाली लगाकर और माटी को पिंडियो बनावर भी कमाने बाद डाली रोप लेवे। तो आते टाइम घरा वो हरियो भरियो सागे लेकर आवे और लुगाया बदावा गाती पाछी आ जावे। और जो आपा हरी डाली लावा या दूब लेकर आवा बा अपने घरा रख देवा। तो यहाँ शीतला माई को पूजन करा तो शीतला माई की बड़ी कृपा रहे और घर में शीतला संबंधी जितना भी रोग होवे वह शांत रहे और आपने कदे ही कोई यहाँ को रोग व्याधि पीड़ा अपने बच्चा में अपने परिवार में कोनी होवे, न आँख्या का रोग हो न चर्म रोग हो न शीत जोर आदि होवे और आप से सुखी रवा निरोगा रवा। ई कामना से माँ भगवती को यो पूजन करा। और लड़को होवे या लड़को ब्याह होवे जकी साल उजमणो करे। अब उजमण में जितना कुंडारा आपा पली से भर रहा हाँ बिता ही कुंडारा आपा और करा यानी डबल करके है जो को करा वो उजमण हो जावे। अब आपा शीतला माता की कहानी है जकी सुन लेवा। एक बुढ़िया माई ही जकी बासीड़े के दिन शीतला माता को तो पूजन करती, सुधिया सुधिया सवेरे उठकर शीतला माता के जल चढ़ाती और भी को पूजन करती जिसो भी हो तो और आपकी ठंडी रोटी खाया करती। और पूरे गांव का मायना और कोई को नहीं हो जो शीतला माता को पूजन करे और बासीड़े के दिन है शीतला माता को पूजन करके ठंडी रोटी खावे। अब शीतला माई की ऐसी कोई कृपा हुई कि एक दिन सारे गांव का मायने आग लागी और सारे गांव का घर है झूंपड़िया है जगह बढ़गा। पण बा जगी बुढ़िया माई ही बिकी झूंपड़ी का तो थोड़ी सी भी अग्नि की चिंगारी भी कौन लागी, बा तो एकदम बिया की बिया सुखी ही। तो सह गांव का दिखा रहे ओ के चमत्कार हो कि आपने तो सारा का सह घर बढ़गा और आ एक जगी झूंपड़ी है आ कौन बड़ी। तो सह का सह बिलाओ कर गांव का आया और बुढ़िया माई ने कहो कि बुढ़िया माई आ के करामात है कि तेरी झूंपड़ी तो रहेगी और मारा सा का सह घर बढ़गा। जना बुढ़िया माई बोली कि मैं तो बासीड़े का दिन है जी शीतला माता को तो पूजन करूं और पहले दिन बनाई सारी ठंडी रोटी है या खाने की जितनी भी चीज़ा है मैं तो पूरा दिन ठंडी खाऊं और शीतला माई को भजन करूं। तो शीतला माई की कृपा से ही मेरी तो या झोपड़ी है जगी बच गई। अगर थे सब करना लाग जाओ तो थारा भी कदे यहाँ को संकट ओजू को नहीं आवे और थारा बच्चा राजी रहे और थारे कदे ही शीतला माई संबंधी है जगह कोई प्रकार का रोग होवे को नहीं। इसके लिए थे तो व्रत करियो को नहीं अरे मैं व्रत करियो जना मैं तो मेरी राजी हूँ। जना गांव का है जो पूरे गांव में लो फिरा दियो कि आज के बाद का मायने बासीड़े ने और बुढ़े बासीड़े ने से जना मिलकर शीतला माई को तो पूजन करियो और ठंडी रोटी खायो। जी के दिन से सब कोई शीतला माई ने धोकन लाग गया। हे शीतला माई या बुढ़िया माई की रक्षा करी बिया सबकी रक्षा करिए, बाल बच्चा की मारी सबकी रक्षा करिए। कहता की सुनता की उकारो बढ़ता की बोलो शीतला माई की जय।
आओ अब आप स्कंद पुराण में जगी शीतला माता की अष्टमी का दिन पूजा विधि और व्रत किया करा बा लिखेड़ी है जकी भी आपा सुना। स्कंद पुराण में लिखा है, इस देश में शीतला अष्टमी का व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्र आदि 4 महीने चैत बैसाख जेठ साढ़ 4 महीना का मायने पूजन हुआ है। महीने में इस व्रत के करने का विधान है। इसमें पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है। व्रत मात्रे अष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्ल अष्टमी परा। इस प्रकार व्रती को चाहिए कि अष्टमी को शीतल जल से प्रातः स्नान आदि करके और संकल्प करे हाथ में जल लेके और ऐसा बोले, मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्धये श्री शीतला अष्टमी व्रतम करिष्ये। और हाथ का जल सामने गिरा देवें, यह संकल्प करके तदंतर सुगंध युक्त गंध पुष्प आदि से माँ शीतला का पूजन करके प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन बनाए हुए ठंडे भोग लगाएं और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण करें और दीपक जला के दीपावली करें। नैवेद्य में यह विशेषता है, भक्षयेद वटकान पूपः चैत्रे शीतल जलान्वितान वैशाखे सक्तु कमतावत साज्यम सरकर यान्वितम एवं या कुरुते नारी व्रतम वर्ष चतुष्टयम तत्कुले नोपसर्पन्ति गलगंड ग्रहादयः विस्फोटक भयम घोरम कुले तस्य न जायते शीतले ज्वर दग्धस्य पूत गंध गतस्य च प्रणष्ट चक्षुषः पुंसस् त्वामाहुर जीवनौषधम। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है कि चतुर्मासी व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ खावें, वैशाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू का भोग लगाकर खावें, ज्येष्ठ में पूर्व दिन के बनाए हुए अपूप पुवे खावें और आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करके खावें। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह, आकड़ा काकड़ा और शीतला जनित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतला सदैव संतुष्ट रहती है। शीतला स्तोत्र में ऐसा लिखा है, वंदे हम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सुरपालंकृत मस्तकाम। शीतला का जो स्वरूप बतलाया गया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया है कि शीतला दिगंबरा है, गदर्भ पर आरूढ़ रहती है, शूप, छाजला, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती है और हाथ में शीतल जल का कलश रखती है। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गदर्भ पिंडी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। शूप के काम अन्न की सफाई आदि करने और झाड़ू लगाने से यह बीमारी बढ़ती है। अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए सूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक है जिससे रोगी को आराम मिले। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह कथा का वृतांत है। इस प्रकार समस्त प्राणियों को
माँ शीतला का यथाविधि व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे शीतला जनित रोगों से हमारे परिवार में किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। बोलिए शीतला मैया की जय।